अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। जितने भी लोग बिटकॉइन की ट्रेड कर रहे हैं और बिटकॉइन पे एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 63,398 पे इस टाइम पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए। 4 से 5 दिन से मार्केट साइडवेज बिल्कुल स्टक थी। अगर आप लोगों को याद हो मेरी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की पिछले 4 दिन और कल और परसों 2 दिन में, जाहिर सी बात है दोनों चीज़ों में ज़रा डिफरेंस आया। आप लोगों के साथ मैं सब की सब चीज़ें शेयर करूंगा, दोबारा से हमारी चीज़ को रिमाइंड करेंगे। ठीक है, अभी ये देखें हमारे पास क्या बन रहा है। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू पैटर्न, अगर ये मेरा चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों ने ओल्ड देखा हुआ है तो डब्ल्यू पैटर्न सेम एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्केट अप साइड पे लोअर लोज लोअर हाइज देते हुए ऊपर साइड पे जा रही है। ठीक है, बिट गेट पे ओपन कर लेते हैं। बिट गेट पे ये जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न ऑलमोस्ट कोई 12-15 दिन से 20 दिन से बना हुआ है और ये वाला पैटर्न हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये जनाब हमारी नेकलाइन है डब्ल्यू पैटर्न की, डबल बॉटम की, और नेकलाइन पे मार्केट आके रिजेक्ट हो चुकी है, रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है वापस। ठीक है, पुल बैक ले रही है। अभी जिन लोगों ने भी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए एंड मिड टर्म के लिए देखा हुआ है एनालिसिस, मेरे 15-20 दिन से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न बखूबी याद होगा कि ये पैटर्न हमारा कब से बना हुआ है। ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है कि हमें ये पता है कि आपने 20 दिन पहले से बनाया हुआ है, जो जो मेरे साथ 20 दिन से यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केट में अगला जो मूव है करीब तरीन, और मार्केट यहाँ से जो पंप ले रही है कहाँ तक जा सकती है। जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं, क्या मार्केट यहाँ से वापस डंप भी कर सकती है, इसके मुतालिक हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ पैटर्न देख लें। जो पैटर्न, अच्छा जी, ये हमारे पास पहले रिजेक्शन थी, सपोर्ट बनी, इसको पंप यहाँ पे किया, ब्रेकआउट दे के अब मार्केट वापस नीचे आ रही। मार्केट तो नीचे गिर रही है। मुझे कमेंट आया था एक कि सर जी आपने जनाब, अच्छा यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। डब्ल्यू पैटर्न तो हमारा स्टिल यहाँ पर ये वाला था ना, लेकिन इस पैटर्न के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। इस पैटर्न को ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के मार्केट ने रीटेस्ट किया अप साइड पे। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियोस के नीचे ना डिफरेंट, मेरी वीडियोस के नीचे तो नहीं, खैर बाकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि लाइव मार्केट में करके दिखाया करें कि लाइव मार्केट में पैटर्न्स वर्क करते हैं कि नहीं। तो ये लाइव मार्केट ही है, जाहिर है पैटर्न आपके सामने बना के मैं इसलिए छोड़ देता हूं कि मैं इसको बाद में हम कभी जाके देखेंगे कि क्या हमारे पैटर्न्स ने वर्क किया या नहीं किया। अब देखें ये वाला पैटर्न था हेड एंड शोल्डर का, इसको ब्रेकआउट देने के बाद वापस आके इसी नेक लाइन को रीटेस्ट कर रहा है मार्केट, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी कहां पे चली है। टारगेट चेक करें हमने अचीव किए हैं या नहीं किए, ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे भी चल के देखते हैं। ये प्राइस रेंज है, ये हमारी जनाब इसकी नेकलाइन है। ये अपर साइड पे हमारी नेकलाइन है, नीचे हमारे पास ये हेड था। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता है कि नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन करने की सिर्फ बात है, चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये वाला पैटर्न अगर आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोस जाकर चेक कर लें कि ये वाली वीडियोस यहां पर देखें कि वाला पैटर्न मैंने कब बनाया, ऑलमोस्ट 11-12 सितंबर को, क्योंकि ये हमारे पास ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये जाहिर सी बात है ये है ही 11-12 सितंबर को बना हुआ। 11-12 सितंबर की मेरी वीडियो जाके ओपन करके चेक कर लें कि हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको मैं समझा भी देता हूँ यहाँ पर कि कैसे ये काम करता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका मैं टारगेट आपको बता देता हूं। यहां पर आपको एनालिस्ट जितने भी हैं या एनालिसिस हैं वो आप लोगों को बता, यहां पर चार्ट पैटर्न्स बताएंगे कि जनाब इसका टारगेट कितना होता है, कितना टारगेट होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या देखा। ठीक है, ये देखें एक्सप्लेन किया हुआ है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन आ रही है, फर्स्ट शोल्डर, हेड अपर साइड पे, सेकंड शोल्डर एंड ब्रेकआउट, प्राइस टारगेट एंड नेक लाइन। ये क्या बता रहा है, नेक लाइन से हेड तक $10 की मार्केट की अगर मूवमेंट है तो प्राइस टारगेट अगला होगा $10। यानी नेक लाइन से हेड तक का जो प्राइस मूवमेंट है उतनी ही मूवमेंट अपर साइड पे होगी तो हमारा टारगेट अचीव होगा। ये देखें दूसरा पैटर्न हमारे पास फिर से आ गया। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, शोल्डर, हेड, दोबारा से नेक लाइन, फिर शोल्डर एंड ब्रेकआउट। यहां से ब्रेकआउट दिया, ये हमारा मिनिमम टारगेट है। मिनिमम टारगेट कितना है, हेड से नेक लाइन तक को उठा के हम ब्रेकआउट पे रख देंगे तो हमारा मिनिमम टारगेट अचीव होगा और मिनिमम टारगेट पे हम पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी देखें बीटीसी ने क्या किया है, बीटीसी ने, ये आपके पास नेक लाइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम करता हूं।
जब आप लोग पैटर्न बना के छोड़ देते हैं ना, उसके बाद उसको देखा करें कि क्या वाकई वो अमल भी किया उसने या नहीं किया। इस कैंडल की विक आप चेक करें, ये जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल की विक आपने चेक करनी है यहां तक। ये ओपन करके दोबारा चेक कर लीजिएगा, अपने अपने चार्ट्स पे जाइएगा। 7 सितंबर 7 सितंबर $52,550 की हमारे पास ये लो है। लो कितना है? $52,550, ये हमारे पास लो है। यहां से लेके नेक लाइन का डिस्टेंस कितना है? नेक लाइन का डिस्टेंस है हमारा 58,370। 58,370। 52,000 से 58,000 तक का कितना डिफरेंस आ रहा है? $6,000 का। $6,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम इसी को उठा के ऊपर रखेंगे, यहां से नेक लाइन से उठा के इसको वापस नेक लाइन पे ही रख देते हैं। अब आप चेक करें, 58,000 से ब्रेकआउट दिया है। 58,000 से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आई है 64,300 पे। 64,300 पे कितना टारगेट हुआ 58 के बाद? 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। $6,000 मार्केट जब हेड से लेके नेक तक आई है, तो नेक से लेके ऊपर $6,000 का टारगेट हमारा अचीव हो गया। यहां पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। क्या चीज? दो चीजें बन गई, यहां पर कंप्लीट हुई। पहला, हमारा नेक लाइन से लेके अप साइड पे हेड से नेक लाइन तक का जो $6,000 का गैप था, वो $6,000 का टारगेट हमने अचीव कर लिया। ये आपके सामने मार्केट गिरती हुई नीचे आ रही है। समझ आ रही है मार्केट कहां पे आ रही है? ये हमारा पहला मिनिमम टारगेट था, वो मिनिमम टारगेट हमने अचीव कर लिया। सेकंड, अब ये टारगेट हमने किससे डिसाइड किया? हमने इस जोन को देख के डिसाइड नहीं किया। हमने ये टारगेट अचीव किया है जनाब आपके इनवर्स हेड एंड शोल्डर से। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बता रहा है कि इस हेड की डेप्थ जो है वो नेक लाइन से $6,000 नीचे की है। तो हमारा अगला टारगेट इस नेक लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद $6,000 ऊपर का होगा। ये हमने यहां पर डिसाइड कर लिया। अब यहां पर पीछे थोड़ा सा देखते हैं, अगर तो टेक्निकली देखें तो आपके पास ये वाला एक जोन आ गया जिस जोन से रिजेक्शन बनती है। अब ये जोन हमने नहीं देखा, ये जोन हमें इस हेड एंड शोल्डर की डेप्थ ने डिसाइड करके दिया कि ये जोन हमारे पास रिजेक्शन होगी, रिजेक्ट होगी यहां से। ये नॉलेज, जो चीजें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं ना, ये वीडियोस में आपको कोई नहीं समझाएगा। जो भी एनालिसिस करते हैं वो वीडियोस में आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि जनाब यहां पर आपने ये करना है, यहां पर क्यों, वजह क्या है कि लोग सीख ना जाएं। लोग सीख जाएंगे तो हमें कौन देखेगा? समझ आ रही है? और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जनाब हमारे पेड कोर्सेज हैं, वो पेड कोर्सेज लें और फिर उस पर आप अमल करें और पेड कोर्सेज से आप सीखें। अच्छा जी, हमारे पास ये पहला हमारा एनालिसिस। मैंने आप लोगों को इससे पहले क्या दिखाया? इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखा दिया हमारा डब्ल्यू पैटर्न, जो बिगर टाइम फ्रेम पे, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। ये वाला डब्ल्यू पैटर्न स्टिल वैलिड है, चल रहा है, नेक लाइन पे आ चुके हैं, इसको रीटेस्ट करेगा मार्केट। ठीक है, नेक लाइन पे आ चुके हैं। ये नेक लाइन से हम पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं, यहां पर नेक लाइन से पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं, सेकंड टाइम फिर रिजेक्ट हो चुके हैं, मार्केट नीचे आ रही है। अभी मार्केट के नीचे आने के चांसेस क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि जितना बुलिश मोमेंटम चल रहा है और जितनी न्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, कम चांसेस लगने हैं। आज से 2 दिन पहले, अगर कल वाली वीडियो मेरी आप लोगों ने देखी, परसों वाली वीडियो आप लोगों ने देखी, तो मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट यहां से वापस रीटेस्ट करेगी इस जगह से रिजेक्ट होके। लेकिन आप लोगों को मैंने अभी ये तो नहीं बोला कि शॉर्ट ओपन करें। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर परसों वाली वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो हमारा जोन है, ये जिस जोन के अंदर मार्केट चल रही है, 61,800 से नीचे, एग्जैक्टली मेरे फिगर $61,800 से बीटीसी की प्राइस नीचे आती है, देन आप शॉर्ट कर सकते हैं 60,000 तक, 60,000 तक, 59,000 तक, 58,000 तक, 57,000 तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड को नीचे लेके आ सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ, ये वर्डिंग मेरी है, मेरी वीडियोस जाके ओपन कर लें। $61,800 से आप लोगों को मैंने बोला 62,000 एक मेजर सपोर्ट है, और एग्जैक्टली अगर आप देखें 62,300, 62,400 यहां से मार्केट बाउंस हो रही है। मैंने आप लोगों को सेफ्टी के लिए बोला कि 61,800 से मार्केट नीचे आ जाए, देन आप शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आपके टारगेट्स होंगे 60,000, 59,000, 58,000 एंड 57,000। ये हमारे पास आखिरी इसका टारगेट होगा जहां पर मार्केट नीचे आएगी। ये आप लोगों के साथ बोला। और मैंने आप लोगों को
उन वीडियोस में जो पिछले 4 दिन से यहां से 19 सितंबर से मैं वीडियोस बना रहा हूं, आज से 4 दिन पहले से, तो आप लोगों को बोला मैंने कि पहले मेरा माइंड ये कहता है कि पहले मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। 80% पहले मार्केट ऊपर जाएगी, 20% चांसेस हैं कि पहले मार्केट नीचे जाए। ठीक है, क्योंकि कल वॉल्यूम ही नहीं था, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्ट की पोजीशन की एंट्री दी हुई है कि 61,800 61,800 से नीचे मार्केट आए देन आप शॉर्ट करें, उससे ऊपर ऊपर शॉर्ट मत करें, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी है। यहां से मार्केट नीचे नहीं आ रही और मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये हमारे पास रिजेक्शन भी है। अभी देखें दो पैटर्न्स, दो चीजें कंप्लीट हो गई। पहली चीज हमारे पास क्या कंप्लीट हुई, हमारे पास ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, मैं आप लोगों के साथ यहां पर ओपन कर लेता हूं किसी और के ऊपर, जो ये कॉइन बेस पे है, हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं, जिधर भी हमने डब्ल्यू पैटर्न बनाया हो, बायबिट पे देख लेते हैं, यहाँ पे शायद बना होगा। ये पहली चीज हमारी क्या कंप्लीट हुई है, फर्स्ट हमारे पास कंप्लीशन हुआ इस नेकलाइन का। ये जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है, इस डब्ल्यू पैटर्न का सेंटर, इस डब्ल्यू पैटर्न का सेंटर मार्केट ने फिल कर दिया, ये यहां पर आ चुकी है। सो ये हमारे पास एक मेजर रिजेक्शन बन गई। रिजेक्शन कैसे बनी है, मार्केट आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, 63,477 पे आ चुकी है, जबकि हाई लगाया 64,798 का। तो मार्केट ऑलमोस्ट $1,200-1,500 नीचे आ चुकी है, अपना हाई लगा के एक $1,500 डाउन आ चुकी है मार्केट। यहां से मार्केट नीचे गिर गई। पहली चीज रिजेक्शन हमें यहां पे कंफर्म हो गई। अभी दूसरी रिजेक्शन पे जाते हैं। दूसरी चीज हमारे पास, वापस जाते हैं कॉइन बेस पे, जो हमारे पास ये वाला पैटर्न बना। सेकंड हमारे पास क्या हुआ, ये हेड एंड शोल्डर था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अपर साइड पे टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। इस टारगेट को अचीव करने के बाद भी मार्केट रीटेस्ट ले रही है, क्योंकि ये पहला हमारा मिनिमम टारगेट है। वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। कहां से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने 13 सितंबर को, रीटेस्ट किया मार्केट ने 16 सितंबर को, आज 23 सितंबर है। 7 दिन के अंदर मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर दिया। अब मार्केट यहां से वापस आ रही। दूसरी मैं वीडियोस में क्या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, सेकेंडली पैरेलल चैनल दोबारा से हम ओपन करते हैं। ये आप लोगों के साथ मैं वीडियोस में शेयर कर रहा हूं कि जनाब मार्केट कुछ इस तरह से मूव दे रही है। ये आपके पास मार्केट की मूवमेंट है यहां पर, ठीक है। ये मार्केट में अपर साइड पे ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट में डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन है। ये एक फेक आउट था, यहां से मार्केट रीटेस्ट ले रही है, यहां से मार्केट ने रीटेस्ट लिया, यहां पे मार्केट ऊपर चली गई। अब फिर मार्केट इस जोन से, इस एरिया से, जो कि 64,300 400 का एरिया, यहां से रिजेक्ट हो रही है, जो कि रिजेक्शन है। डब्ल्यू पैटर्न का सेंट्रल पॉइंट है, हेड एंड शोल्डर का मिनिमम टारगेट अचीव हो चुका है। तीन चीजें हमारी हो गई हैं, जो कि बुलिश पैटर्न को यहां पर मिनिमम टारगेट हमारा अचीव हुआ, जो कंप्लीशन हो चुकी है। अगर मेरी वीडियोस को पिछले 20 दिन से आप लोग देख रहे हैं, तो 20 दिन में जो चीजें एनालाइज की थी, आज वो हमारी यहां पर 99% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के सामने लाइव मार्केट है। मैं कोई ये नहीं कर रहा कि वो रिप्ले करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जी मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है और ये फ्ला होता है। लाइव मार्केट के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये आप लोगों का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये चैनल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद ये जो हमने पहले की ट्रेड ओपन की हुई है, ये जो बिट गेट पे आए, तो बिट गेट पे जो मैंने आप लोगों के साथ ये 1 डे का टाइम फ्रेम बनाया हुआ है, ये 1 डे पे जो चार्ट बना हुआ है, ये आज से 20 दिन पहले का बना हुआ है। ये मैंने आज कल में नहीं बनाया, ये मैंने बनाया 7 सितंबर को। आज है 23 सितंबर। ये 7 सितंबर का पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि जब ये लो लगा था 53,000 का, तब मैंने ये पैटर्न बनाया था। और मैंने आप लोगों को, जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स, आप लोगों के जो मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये यहां से वैलिड होता है और ये इसी तरह से मार्केट ऊपर उठती है, इस चैनल के अंदर जाती है, तो ये हमारे पास एक लास्ट लो होगा, ये हायर लो होगा। देन इस हाई के बाद एक नया हायर हाई बनेगा। और परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसी महीने के लास्ट वीक में, ये जो वीक है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक या मिड में जाके ये वाला जो आपका पैटर्न इतना लंबा चल रहा है, ये जो पिछले 7 महीनों से चल रहा है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। यानी 75,000 से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी। जिस तरह से मार्केट अपसाइड पे जा रही है, जो लोगों को डराना था, जो घबराना था, जो लोगों का खून पसीना एक करना था, जो लोगों को रुलाना था और जो लोगों का पैसा खाना था, मार्केट ने वो खा लिया है। अभी ये हमारे पास पैटर्न पड़े हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या होने वाला है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक देख लिया
कि मार्केट की जो मूवमेंट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे चली है जैसे आप लोगों के साथ आप लोगों के भाई ने शेयर की थी कि ये मार्केट है। आप लोग इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं, आप लोग खुद सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को शौक है पेड कोर्सेज का तो यकीनन आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मैं पेड कोर्स भी शुरू कर दूंगा, और अक्टूबर के लास्ट वीक नवंबर में इंशाल्लाह ताला पेड कोर्स रिकॉर्ड कर लूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो हम इंशाल्लाह ताला पेड कोर्स की तरफ भी आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ क्या कर रही है, फिर जाके देखेंगे लिक्विडिटी हीट मैप, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, देन हम फिर आके एनालाइज करेंगे मार्केट को कि मार्केट के एनालिसिस क्या है, मार्केट में अगला मूव क्या होने वाला है। सबसे पहले SEC अप्रूव्स Nasdaq टू लिस्ट बिटकॉइन ETF ऑप्शंस बूस्टिंग ब्लैक रॉक्स क्रिप्टो ऑफरिंग्स। अच्छा, सबसे पहले चीज माजरत, मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लेकिन नॉलेज के बगैर वीडियो में कोई चीज नहीं होती। नॉलेज के अलावा आप लोगों के साथ जो चीजें शेयर करता हूं, नॉलेज के अलावा कुछ नहीं होता इन वीडियोस के अंदर। छोटी वीडियोस बनाऊं, मैं भी बोलता हूं तो यार मेरा गला थक जाता है, मैं भी कोशिश करता हूं 5-7 मिनट 10 मिनट में वीडियो मेरी एंड हो जाए, लेकिन जो चीजें आप लोगों को समझाने बैठ जाता हूं तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिक 40 मिनट पे चली जाती है। आप लोगों ने तो मोबाइल को उठा के साइड पे रख देना और सुनना है मुझे। प्रॉब्लम तो मुझे होती है जो आप लोगों के लिए रिसर्च करता हूं, आप लोगों के लिए ये सारी न्यूज निकालता हूं, आप लोगों के लिए सारे इंडेक्सेस देखता हूं, आप लोगों के लिए चार्ट पैटर्न देखता हूं, उसको एनालाइज करता हूं, उसके बाद उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो कि 35-40 मिनट पे चली जाती है। सो 35-40 मिनट का मेरा तो एक पूरा लेक्चर ही हो जाता है ना, कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो मेरा लेक्चर है। इतना जोर मुझे बोलने में, शाम के टाइम पे मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरे पास BA BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन जूम पे, तो शाम को उनके साथ इतना ज्यादा चीख चीख के मुझे नहीं बोलना पड़ता जितना इस वीडियो के लिए बोलना पड़ता है। आप लोग कहते हैं जी वीडियो छोटी बनाया करें, कैसे यार, मतलब फ्री में कुछ जो है ना पाकिस्तानियों को चाहिए ही नहीं है। SEC approves Nasdaq to list Bitcoin ETF options boosting BlackRock's crypto offering। SEC ने अप्रूव कर दिया Nasdaq को भी कि वो बिटकॉइन ETF ऑप्शंस को लिस्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग अब Nasdaq भी कर सकता है। Nasdaq, और इससे पहले क्या ब्लैक रॉक ने कहा था कि जी ETF हमें ऑप्शंस अप्रूव करवाए जाएं, हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग SEC की तरफ से ब्लैक रॉक को भी मिल गई थी। एनालिस्ट प्रेडिक्ट्स गोल्ड बिटकॉइन कुड सर्ज 400% अगेंस्ट गोल्ड इन 2025। एनालिस्ट क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन गोल्ड के मुकाबले में 400% 2025 में पंप करेगा, इन 2025 400% पंप करेगा। अच्छा यार, एक शिकवा आता है मेरी वीडियोस के नीचे कि सर फिगर्स जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स और जितने भी आपके प्राइस होती है वो इंग्लिश में बताया करें, उर्दू में हमें समझ नहीं आती। यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में बताऊं, लेकिन शुरू से मुझे अपनी जुबान से मोहब्बत है, उर्दू से मुझे मोहब्बत है। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी रहूंगा, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, मुझे इन जुबानों से मोहब्बत है। आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में भी चीजें बता देता हूँ, फिगर्स जितने भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हमें कम से कम समझ आनी चाहिए कि यार ये प्राइस क्या है। यानी कमेंट मुझे यहां तक आते हैं कि सर उर्दू में आप कीमत बताते हैं, समझ नहीं हमें आती। अल्लाह हाफिज है यार, हम अपनी जुबान से इतने दूर जा चुके हैं, मुझे अफसोस है इस चीज का, क्योंकि सबसे बड़ी कौम की तबाही ये होती है जो आप अपनी जुबान को खो देते हैं। सीरियसली, इसलिए ये चाइनीज अपनी जुबान वाले बंदे से मोहब्बत करते हैं, जापानीज अपनी जुबान को क्यों नहीं छोड़ते। इंग्लिश नो डाउट इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अपनी जुबान की समझ तो आनी चाहिए एटलीस्ट यार। ये एक सिर्फ समझाने की बात थी, सॉरी टू से अगर बुरा लगा हो आप लोगों को। एनालिस्ट प्रेडिक्ट्स बिटकॉइन कुड सर्ज 400% अगेंस्ट गोल्ड इन 2025। 2025 में गोल्ड जो है वो 400% BTC से अब चला जाएगा। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिटकॉइन गोल्ड जो है, गोल्ड ऑल टाइम हाई बना चुका है। बाय द एंड ऑफ द ईयर टारगेट ऑफ बिटकॉइन इज $85,000। $85,000 टारगेट होगा बिटकॉइन का। गोल्ड जो है वो ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, और जब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाता है उसके बाद BTC की बारी आती है और क्रिप्टो करेंसी में पंपिंग शुरू होती है। सो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 में गोल्ड बिटकॉइन जो है वो गोल्ड से 400% अबव हो जाएगा, यानी अगेंस्ट गोल्ड 400% प्लस चला जाएगा। वेटरन ट्रेडर पेटर ब्रांड फोरकास्ट 518% सर्ज इन बिटकॉइन टू गोल्ड रेशो। इन्होंने 518% का पंप दिया है, उन्होंने जो पंप दिया है जनाब वो दिया है 400%। The pattern features a neckline at a ratio of 32.5 to 1. The left shoulder of the pattern shows a low point at 14.2 to the 1
The right shoulder appears to be forming a flag pattern. There's possibility of the ratio declining into the high teens to 1 before a potential breakout. The target ratio is projected at 1 to 3 to 1. इन्होंने 518% का इंक्रीज अभी इस टाइम पे जो अभी लेवल है उस लेवल से वो बोल रहे हैं कि 518% जो बिटकॉइन है वो गोल्ड की निस्बत पंप कर जाएगा। तो टेक्निकल पैटर्न्स उन्होंने हेड एंड शोल्डर के शेयर किए हुए हैं कि हेड एंड शोल्डर के ये वाले पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं और ये वाले पैटर्न्स बन रहे हैं। सो कौन सा पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, ये आप लोगों के साथ अभी वीडियो में जाके आगे शेयर करता हूँ या यहाँ पर ही बता देता हूँ, अभी शेयर कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, कोई साफ सा चार्ट ले लेते हैं इंडेक्स पे। यहाँ पर तो हमारे पास वो लगा हुआ है चार्ट क्रिप्टो में, यहाँ पर भी हमारा पैटर्न बना हुआ है बिटफिनिक्स में ये हमारे पास ये चैनल अप साइड पे बना हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा है ना हेड एंड शोल्डर का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास हेड एंड शोल्डर अभी देखें कप एंड हैंडल बन रहा है, आपके पास पैटर्न्स देखें कौन कौन से बन रहे हैं। ये आपका कप आ गया और ये हैंडल आ गया। ओके, अभी दोबारा देखें, अब मैं आ जाता हूँ पाथ पे। ये आपके पास शोल्डर आ गया, ये आपका हेड आ गया, ये राइट शोल्डर आ गया एंड ये आपके पास जो नेक लाइन होगी ये जरा सी टेढ़ी सी होगी, जरा सी टेढ़ी सी नेक लाइन होगी, ये आपकी नेक लाइन होगी। ठीक है, ये है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि ये वाले एनालिस्ट शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर किधर गए, ये आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पर ये वाला शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये वाला। अब यहाँ पर बना हुआ कोई नहीं है, बना हुआ कोई नहीं है, लेकिन देखें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्रेडिक्टेड बिटकॉइन राइज टू न्यू ऑल टाइम हाई इन मार्च 2023 सेटिंग अ 1 ईयर टाइम लाइन एंड ही माइट बी राइट अगेन विद हिज न्यू एनालिसिस। इन्होंने पहले एनालिसिस किए थे 2023 मार्च में, न्यू ऑल टाइम हाई सेट हो गया था, पहले भी एनालिसिस किए थे। एंड ये वाला जो हमारे पास राइट शोल्डर है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, द राइट शोल्डर अपीयर्स टू बी फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न। राइट शोल्डर अपीयर्स टू बी फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न। ये राइट शोल्डर आपका क्या बन रहा है, हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं पिछले 20 दिनों से, ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो राइट शोल्डर उनके मुताबिक फ्लैग बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर हमारे पास ये है, डाउन साइड पे हमारे पास ये है। अब हम देखते हैं यहां से ये एरिया एंड अप साइड पे 328% का ये आता है, 328% का। और अगर यहां तक आते हैं हाई तक तो 364% यहां तक आता है। अगर हम इसी लेवल को, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न है, परसेंटेज में अगर आप लेते हैं, जो एनालिस्ट हैं वो जो शेयर कर रहे हैं, यहां से अगर आप परसेंटेज में लेते हैं यहां तक, तो इसको अगर ब्रेकआउट देता है 360%, यहां से ब्रेकआउट देता है तो आपके पास टारगेट कौन सा बनता है, 1,27,000 का, 1,27,000। गोल्ड की निस्बत वो कह रहे हैं 518% मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो मैंने पैटर्न बना के शेयर भी कर दिया कि ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी हमारे पास 1,20,000 1,30,000 यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट आ जाए, कमाला हैरिस highlights crypto and AI at $27 million New York fundraiser. Kamala Harris raised $27 million at a Manhattan fundraiser, the largest since becoming the Democratic presidential nominee. Harris emphasized AI and crypto innovation while ensuring consumer protection as part of her opportunity economy vision. Harris plans to release a new economic policies aimed at wealth building and business incentives, gaining momentum in swing state polls. अब कमाला हैरिस जो है वो क्या कह रही हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे and release of new economic policies aimed at helping Americans build wealth. These policies will offer incentives to businesses and focus on economic growth. Harris is expected to further outline her economic agenda in speech later this week. मजीद उन्होंने जो बात की है वो ये कहती हैं कि हम डिजिटल एसेट्स और टेक्नोलॉजीज जो कि इमर्जिंग है हम उनमें देखेंगे। Harris outlined her vision for an opportunity economy which includes integrating emerging technologies such as AI and digital assets. She expressed a commitment to bringing together labor, small businesses, and major companies to enhance America's competitiveness. हैरिस ने ये कहा है कि हमारा विजन है, हम इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेके आएंगे जिसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज
जिसमें दो चीजें हैं, डिजिटल एसेट्स में ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि कमाला हैरिस को भी ये चीज नजर आ गई कि यार बिटकॉइन, अगर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पे बात करेंगे तो मुझे वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि कमाला हैरिस की जब जब उसने कहा आई डोंट केयर अबाउट बिटकॉइन, ये अभी लास्ट स्टेटमेंट थी, आप लोगों ने पिछले 10-12 दिन पहले उसकी सुनी हो, देन उस टाइम पे आपने देखा कि कमाला हैरिस की पॉपुलैरिटी थोड़ी डाउन होने लग गई। और ट्रंप जो है वो हमेशा बात ही क्रिप्टो करेंसी की करता है, इवन दो के बिटकॉइन की यूज के साथ उसने बर्गर्स भी परचेज कर लिए। तो अभी उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि मैं क्रिप्टो और एआई को, ऑफ कोर्स इकोनॉमी में सबसे पहले जो चीजें इमर्जिंग जो चीजें हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटल करेंसी है, हम इनको देखेंगे। Bitcoin September surge mirrors 2020 bull run analysts. Bitcoin has skyrocketed more than 9% in the past week. Whenever September is green, quarter four will be green. In the 2020 cycle, Bitcoin turned bullish 161 days after the halving. 2020 की बात की जा रही है। 161 दिन के बाद, 2020 में हाविंग के बाद BTC 161 दिन के बाद बुलिश हुआ था। और अभी क्वार्टर फोर जो है वो ग्रीन होता है हमेशा अगर सितंबर ग्रीन रहता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली सितंबर विल बी ग्रीन, सितंबर ग्रीन ही होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए, हैरिस प्रेसिडेंसी को टर्न आउट बेटर फॉर बिटकॉइन। अच्छा, ये फिर से वही स्टेटमेंट अगेन आ गई। $160 million in liquidation as Bitcoin got rejected at $65,000. $65,000 से बिटकॉइन रिजेक्ट हो चुका है। और इथेरियम भी डाउन साइड पे अभी आ रहा है। BNB भी have gained more than 2% on daily scale. Ethereum stands above 2650 while BNB has neared $600 and Bitcoin got rejected from 65K. अब हम आ जाते हैं, अपनी न्यूज हमने देख ली है, ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब हम आ जाते हैं, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 50 पे है, न्यूट्रल है। क्रिप्टो बबल्स ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे ये सारे बबल्स जो हैं ये ग्रीन है। सुई पंप, ताओ पंप, FTM, GRT नियर 25%, 34%, 21%, IMX, पेथ, एक्स, र्यून, पॉपकैट, SEI, LDO, रेंडर, एक्सेस, STX, AKT, MT, जैस्मे, ये सारे के सारे कॉइन्स आपके बुलिश हैं, सारे कॉइन्स आपके पंप कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो आपका टोटल 2 है, टोटल 2 भी बुलिश फ्लैग के अंदर पंप कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आए तो डेली टाइम फ्रेम भी भाई मोस्टली ग्रीन है। GRT अच्छा खासा पंप कर चुका है, WLD अच्छा खासा पंप कर चुका है। WLD कहां पे पहुंच चुका है यार, 1.74। अच्छा जी, ताओ पंप कर चुका है 21%, सुई 7%, AKT अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा मार्केट फिर नीचे आ रही है, फिर से मार्केट रेड हो रही है ये घंटे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा गेन दिया है मार्केट में यार। सुई अच्छा पंप दे गई है, ताओ अच्छा खासा पंप दे गया। APT के हमने ट्रेड दी हुई थी अपने ग्रुप के अंदर, APT की परफेक्ट ट्रेड रही है। इथेरियम बेहतरीन पंप किया। WLD 1.38 से 1.50 तक की हमने बाइंग दी हुई थी, अभी 16% स्पॉट के अंदर मेरे ग्रुप वाले जितने मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में बैठे हैं। FTM की ट्रेड दी हुई थी, FPT की ट्रेड दी हुई थी, उसके अलावा GRT की भी आई थिंक सो ट्रेड दी हुई है। FTM में अभी आप लोगों को देख के बता देता हूँ कि FTM की हमने ट्रेड कब दी है और कौन से हमारे टारगेट्स थे। FTM स्पॉट के अंदर हमारे टारगेट्स थे जनाब। FTM की ट्रेड सॉरी आप लोगों के साथ भी यार मैंने शेयर की थी, FTM की ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। और जो FPT है, FPT के मिड टर्म हमारे टारगेट्स हैं 1.70 एंड $2 और 1.40 एंड 1.50 से हमने उठाया है। अभी इस टाइम पे कहाँ पे चल रहा है 1.69 एंड 1.70 वाला तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीवेबल है, बल्कि अचीव हो चुका होगा, 1.71 पे ट्रेड कर रहा है। तो FPT का हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब जितने भी लोग हैं सारे के सारे मोस्ट वेलकम। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मंथली फी होगी $20 फॉर पाकिस्तानी मेंबर्स जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हैं, जो पाकिस्तान बाउंड्री के अंदर है, एंड $50 जो पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर हैं उन सब मेंबर्स के लिए। अब हम वापस आके बिटकॉइन हीट मैप देखते हैं एंड देन बाकी सारी की सारी चीजें चार्ट पे जाके देखेंगे। जिसको मेरी वीडियोस देख के मजा आता है वो भी लाजमी कमेंट करे, जिसको मेरी वीडियोस देख के अच्छा नहीं लगता वो भी लाजमी कमेंट करे और उसके बाद वीडियोस को ना देखा करें। क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं चाहिए, आप लोग किसी भी दूसरे बंदे को जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग एनालिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं। मैं तो बड़े प्यार सुकून से भाई वीडियोस बनाता हूँ,
मेरी वीडियो घंटे डेढ़ पे भी चली जाए मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है, जो मेरे लोग मोहब्बत करने वाले हैं, उनको चाहिए नॉलेज, उनको चाहिए डीप एनालिसिस। वो मैं करता रहूंगा, इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। 1 मंथ पे, 2 वीक्स पे, 2 वीक्स पे आते हैं, ताकि थोड़ी कैंडल बड़ी हो जाए। अभी 1-1 घंटे पे, 4-4 घंटे पे वहां पे जाके कैंडल दिखाई देने लगे। ये तो 5 मिनट की कैंडल दिखाई दे रही होती है, जो 24 घंटे में होती है ना। ये डाउन साइड पे लिक्विडिटी अभी भी स्टिल कहाँ पे पड़ी है, 56,000, 57,000 पे। अपर साइड पे 65,000 तक लिक्विडिटी थी, जो मार्केट में ऑलमोस्ट उठा ली गई है। ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी उठा ली है। डाउन साइड पे हमारे पास ये एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं आपको 100%, फोमो में मत जाइएगा। ये मैं आप लोगों को क्लियर बात कर रहा हूं कि फोमो में मत जाइएगा। क्रिप्टो में यहां पर हमारे पास कौन सा बना हुआ है, ये वाला ट्रेंड, ये पहले से बना हुआ है। अब देखिए यहां से रिजेक्शन हो चुकी है, मार्केट यहां से डाउन साइड पे आ रही है। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बता दी थी, पहले आप लोगों को बता दिया, हेड एंड शोल्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हेड एंड शोल्डर का मिनिमम टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमारा अपर ये जो जोन था, इस जोन से रिजेक्शन हो चुकी है। डब्ल्यू पैटर्न के सेंटर वाला जो विक है, उस विक से जाकर रिजेक्शन हो चुकी है, मार्केट नीचे आ रही। अब हम क्लीन चार्ट पे जाते हैं, क्लीन चार्ट पे जाके मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कि अभी मार्केट का अगला मूव नेक्स्ट क्या होना है। आप लोगों के साथ मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि प्लीज 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 आप लोग फोमो में मत जाइएगा। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इससे क्या होगा, इससे जनाब ये होगा कि आप लोग फिर से परेशानी देखेंगे, परेशानी देखेंगे, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग फिर से परेशानी को देख सकते हैं। इसलिए फोमो में जाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट पंप कर रही है, यार मार्केट तो नीचे जा नहीं रही है। यहाँ पर देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल कौन सी बन गई है, यहाँ पर डॉजी कैंडल्स बनने लग गई हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने लग गया। हमारे पास यहाँ से मार्केट जो गई है, रीटेस्ट भी तो करना है ना यार, थोड़ा बहुत तो मार्केट नीचे आएगी। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी है वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। वीकली टाइम फ्रेम पे गीगा बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। आप मुझे ये बताएं कि ये वाली जो कैंडल थी, ये जो लास्ट वीक वाली कैंडल थी, क्या इस वीक वाली कैंडल ने इससे पीछे तीसरी कैंडल को टेस्ट किया? यस ऑफ कोर्स किया है। यहां पर देखें, मैं विक लगा देता हूं, मैं थोड़ा सा क्लोज करके आप लोगों को इसलिए दिखाता हूं कि आप लोगों को हर चीज भाई बड़ी आसानी से नजर आए। यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी, इस विक के नीचे डाल दी, इस विक के नीचे। आप मुझे ये देखें कि ये वाली कैंडल क्लोज कहां पे हो रही है, ये वाली कैंडल हो रही यहां पे क्लोज, ठीक है। इस कैंडल में यहां पर विक मौजूद है, यहां पर बॉडी मौजूद नहीं है, मार्केट यहां पे नीचे आ गई, ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज हुई है। अब मुझे ये बताएं कि इस कैंडल के दरमियान यहां से लेके यहां तक का ये वाला जो गैप है, क्या ये वाला फिल हो गया था? थर्ड कैंडल ने आके फिल कर दिया ना, यहां पर कोई गैप तो नहीं रह गया। अभी मजीद ऊपर आ जाएं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखें इस कैंडल की विक ये है, लेकिन क्लोजिंग ये है, यहां पर इस कैंडल की ओपनिंग है। ये कैंडल जहां पे मौजूद है, जो इस हफ्ते की आज वाले वीक की कैंडल है, जो आज शुरू हो रही है, ये कैंडल है हमारे पास। आप विक टू विक ही काउंट कर लें, विक टू विक ही काउंट कर लें, यहां से लेके यहां तक। आप मुझे ये बताएं, इस कैंडल की विक, ये जो लास्ट थर्ड कैंडल है, इस कैंडल की विक और इस कैंडल की जो तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल की विक, इसके दरमियान ये जो गैप है 60,000 तक का, 60,700 तक का, सॉरी मैं फिर उर्दू बोल जाता हूँ, 60,700 तक का जो गैप है, क्या मार्केट नहीं फिल करेगी? आप मुझे ये बताएं, पीछे आए, पीछे यहां पर कुछ गैप्स, ये एक बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल होने के बाद ये वाली कैंडल ने कितनी लंबी विक नीचे दी है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है इस लेवल से उठ के, फिर ये वाला जो गैप है यहां पर आके भी फिल हो गया, सेलर्स ने कर दिया, ठीक है। यहां पर इसको भी टेस्ट, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। चार्ट को रीसेट हमने कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास अप साइड पे रिजेक्शन वाला जोन था, ये वाला, जहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होना था, एंड एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। ये वाला जो जोन था, इसी जोन से मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है, अपर साइड पे देखें इस जोन के अंदर रिजेक्ट हो गई है।
अच्छा जी, अब मार्केट कहां से वापस बाउंस हो रही है? रात को देखें वीकली क्लोजिंग से पहले क्या हुआ है, सुबह 4 बजे वाली कैंडल ने क्या किया है, सुबह 4 बजे वाली कैंडल भाई नीचे आई है ऐसे। 1 मिनट पे जाते हैं ना, 1 मिनट पे जाके देखते हैं कि क्या तमाशा लगा था ये। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। 5:04, ये 4:14। ये आप चेक करें जरा कि सुबह 5 बजे वीकली क्लोजिंग से पहले मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट गिरी 63,000 से सीधी सीधी 62,700। 63,700 से 62,700, $1,000 का डंप आया 10 मिनट के अंदर। यहाँ से इवन दो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने मार्केट में डंप देखा कि मार्केट फॉरन गिरी, उसके बाद फॉरन वापस बाउंस हुई है। और मार्केट में कैंडल क्लोज कहाँ पे, वीकली कैंडल ये आपके पास बन रहा है पूरे 5 बजे, और ये 5:01। 5:01 पे कैंडल क्लोज हो रही है आपकी, हाई है 63,690। 63,000 पे जाके आपकी मार्केट क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब फिर से मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट ने, अब इधर आपने जो दो चीजें देखनी है ना, सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज है यहाँ पर कि इस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही थी। ये जो आपके पास जोन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों को इसकी तो समझ आ गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वो जोन था जिस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अब देखें, सिर्फ आपने इस लेवल को देखना है, इस लेवल को। पहले इस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर गई है, यहां से ऊपर गई है, यहां से बाउंस हुई है, यहां से बाउंस हुई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आगे रिजेक्ट हो गई। अब यहां पर देखें, दो बार इस पैटर्न से, यहां से इस जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई, पहली बार, सेकंड टाइम, तीसरी बार एक गीगा बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे आई, 1 घंटे पे रीटेस्ट किया, फिर अगली कैंडल आई, नीचे आके इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के करीब आके, यहां से नीचे आके, यहां पे आके जनाब मार्केट ने अपना एक लो दिया, और क्लोजिंग कहां पे दिया, क्लोजिंग मार्केट ने जाके दी इस जोन के ऊपर। फिर मार्केट यहां से पंप हुई है, अभी मार्केट इसी जोन पे ही गिरी हुई है, फिर से हमारे पास एज ए सपोर्ट काम कर रही है सर, एज ए सपोर्ट। पीछे अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये गैप मौजूद है, ये वाला गैप मौजूद है। प्लीज फोमो में नहीं आना, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि फोमो में नहीं आना भाई। ये नहीं सोच लेना कि मार्केट बस अब नीचे नहीं आने वाली, ठीक है। अब ये वाले जो गैप अगर छोड़ के मार्केट जाती है, तो फिर ये बियर मार्केट के लिए छोड़ के जा रही है। ये मार्केट आप लोगों को 70,000 को टच करके फिर से नीचे गिरा के फिर बुरी तरह से गिरेगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि $2-3 हज़ार मार्केट नीचे आ जाए भाई, मार्केट के लिए वो बेहतर है, ज्यादा अच्छा है कि मार्केट यहाँ पे पहले ही इन चीजों को फिल करती जाए। अभी फर्स्ट हमारे पास ये मार्केट में सपोर्ट है, ये वाला जो लेवल है। सेकंड सेकंड हमारे पास ये आगे ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ओके। इस जगह पे ये विक आ गई, यहाँ पर देखें ये और ये इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, ये वाली कैंडल रिजेक्ट होगी, फिर से अगली कैंडल बुलिश थी, उसने ब्रेकआउट दे दिया। अब हमारे पास दो लेवल्स हैं, पहला लेवल है हमारे पास 63,500 का, जो कि ये जोन बन रहा है। इस जोन को, क्योंकि इस जोन को ब्रेकआउट दिया ना, ब्रेकआउट दे के मार्केट इसको वापस रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट करके मार्केट वापस यहां से उठ जाए, तो ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए, फिर 68,000 पे, 67,000 पे जाना चाहिए मार्केट को। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम है, सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से 4 घंटे की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं कि बेरिश है, मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन उसके बावजूद इन कैंडल्स की नीचे से जो छोटी छोटी विक दिखाई दे रही है, ये आप लोगों को क्लियर कर रही है कि सर वॉल्यूम सेलिंग के बजाय बाइंग का यहां से अभी भी ज्यादा है। यानी बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं सेलर से, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। सेलर्स कहते हैं कि हमने नीचे लेके जाना है, बायर्स कहते हैं कि भाई हमने ऊपर ही लेके जाना है मार्केट को, हम नीचे नहीं आने देते। हमारे पास पहला जोन अब बन चुका है ये वाला, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना कि हमारा जोन होगा 62,500 एंड 61,800 का, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है। इस जोन को ब्रेकआउट दे दे, ब्रेक डाउन कर दे, तो हम 60,000 तक, 58,000, 57,000 तक नजरें जमा के बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको ब्रेकआउट दे दिया, अब हमारे पास वापस जोन बन गया 63,500 का। 63,500 पहला। दूसरी हमारी ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होगा हमारा 63,000, पूरे 63,000 पे। यहां से मार्केट, ये दो हमारे पास फिर से सपोर्ट लेवल्स बन गए हैं। इनको ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट 60,000 पे, अगर यहां से वापस रीटेस्ट हो जाती है मार्केट फिर ऊपर, ऊपर कहां तक जाएगी,
अगर दोबारा से रिजेक्ट होती है, अभी तक ये जोन खत्म नहीं हुआ, इस चीज को भी आपने जहन में रखना है कि मार्केट में ये 4 घंटे की कैंडल बनी है, वापस आके इसको रीटेस्ट कर रही है, ये 4 घंटे की कैंडल अभी 2 घंटे पड़े हैं क्लोज होने में, अभी तक 2 घंटे इस कैंडल को क्लोज होने में, सॉरी 1 मिनट पड़ा हुआ है, 1 मिनट 55 सेकंड, अभी तक 2 मिनट का टाइम पड़ा है। ये 2 मिनट के बाद हमारी 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाएगी और पूरे 1 बजे हमारी अगली नई कैंडल बनेगी। लेकिन हम अभी तक इस जोन से बाहर नहीं निकले। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, अगर मजीद ऊपर जाती है, जहां तक मेरा ख्याल है मजीद ऊपर जाती है, तो ये जाएगी इस लेवल से ऊपर। लेवल कौन सा है? 65,186, 65,186 एंड 65,700 तक, ये वाला जो जोन है ये एक क्रूशल जोन होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि ये जो टॉप पहले बना हुआ है, इस टॉप के ऊपर लोगों के लिक्विडेशन पड़ी है, इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ये लोगों ने शॉर्ट किया है इस जोन से ऊपर। सो मार्केट अगर जाती भी है तो एक विक लगा के मार्केट को वापस आना चाहिए। अगर मार्केट ने वापस 60,000 के लेवल को टेस्ट करना है, लेकिन जितनी बुलिश न्यूज आ रही हैं और जिस तरह से मार्केट में सारे का सारा काम चल रहा है और जिस तरह से रेट कट्स के बाद मार्केट पंप हुई है, अगर मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है और मार्केट अपने पैटर्न्स को कंप्लीट करने जा रही है, अगर मार्केट अपना जो डब्ल्यू पैटर्न हमने पहले से बनाया हुआ ये वाला, अगर इस पैटर्न को टच करने के लिए जा रही है, तो हमारा अगला टारगेट 70,000 ही होगा भाई साहब। क्योंकि ये बेरिश भी तो हमारे पास गैप्स है ना, ये वाले, ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है 70,000, एंड 70,000 के बाद फिर हमारे पास रीटेस्ट आएगा ये 66,000 का, 65,000, 66,000 का, 65,000 का। ठीक है, लेकिन मार्केट को बेहतरी ये है कि मार्केट को यहां से मजीद थोड़ा नीचे आना चाहिए। 4 घंटे पे देखते हैं तो 4 घंटे पे तो ये हमारे पास टेस्टेड है। यहाँ पर देखें, इस कैंडल की ये विक है और इस कैंडल की ये विक है, थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, कोई यहाँ पर गुंजाइश बाकी नहीं है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सिर्फ जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये आपके पास यहाँ पर गैप मौजूद है, इस कैंडल में और इस कैंडल में, और वीकली टाइम फ्रेम पे गैप मौजूद है जो 60,000 का रीटेस्ट बनता है, 60,000 का रीटेस्ट बनता है। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है नीचे आने के लिए कि ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होना और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होना। ये 2 चीजें, यानी 62,800 से नीचे तो हमारे पास फिर ये वाला जोन होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये वाला जो हमारे पास एक क्रूशल जोन बन रहा है, ये वाला जो एक क्रूशल जोन बन रहा है, इस जोन से जब तक मार्केट नहीं निकलती, ये यहां पर देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना इसके ऊपर, यहां से ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर उसी जोन के अंदर आ गई है। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलती हम शॉर्ट को सोच भी नहीं सकते, और जब तक 65,000 को ब्रेक नहीं कर जाती हम लॉन्ग को नहीं सोच सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ ये वाला जो स्टेज है, ये जो $2,000 की स्टेज है बिटकॉइन की, 63,000 से लेके 65,000 तक, ये $2,000 की स्टेज है। ये स्टेज वो है जो कि अनआइडेंटिफाइड है कि मार्केट क्योंकि क्रूशल जोन पे है। जब ये जोन है तो जितने मर्जी कोई एनालिस्ट हों लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 24 घंटों में जो लेवल्स होंगे उनके लिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे पास अपर साइड पे रिजेक्शन होगी फिर से 64,500 की, और डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको 2 बता दिए, 63,500, 63,100 एंड 62,500। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे, ये हमारे पास रिजेक्शन लेवल होगा। ब्रेक डाउन दे 60,000, ब्रेकआउट दे 65,000 से, 65,000 से 67,000, 68,000, तैयार रहें उसके लिए। ये चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डेप्थ में जाकर शेयर की हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों के साथ जो पैटर्न्स पहले शेयर किए हुए थे वो पैटर्न्स भी आप लोगों ने देख लिए। हेड एंड शोल्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, टारगेट उसका अचीव हो चुका है, वो भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पे है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद भाई 67,000, 68,000। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।